नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए जानकारी के साथ। मेरा चैनल द लाइफ सेवियर, आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम नए नए वीडियो जो डालते हैं वो आपके पास मिलता रहे। और अगर आपको कहीं भी लगता है कुछ फीडबैक देना है तो कृपया मुझे फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम अपने इस वीडियो में और जानकारी को अच्छी तरह से उसको सुधार सकें। तो आइए आज अब हम आपको आज बताते हैं कि आँखों की देखभाल कैसे करें और उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है, आँखों में हमारे किस किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ये सब तमाम सारी चीज़ें। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन जानकारी ही कुछ ऐसी है कि ये लंबा चली जाएगा। तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बने रहिएगा हमारे वीडियो पर, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अहम जानकारी मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आँखों की देखभाल कैसे करें और उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है। साथियों, आँख हमारे जीवन का, हमारे शरीर का सबसे अभिन्न अंग है। आँख अगर हमारे पास नहीं है, आँख में हमारे कोई दिक्कत आ जाती है, आँख में छोटी सी कोई छींटी पड़ जाती है तो हमें बहुत तकलीफ़ और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और अगर हम कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए, सेकंड भर के लिए अगर हमारे आँख में कुछ पड़ जाता और नहीं दिखाई देता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा समस्या हो जाती है तो सोचिए वो कितना परेशान होता होगा। तो आइए हम बात करते हैं आँखों की देखभाल कैसे करें। साथियों, आँखों की जो दृष्टि होती है, आँखों के लिए सबसे ज़रूरी और आवश्यक जो पदार्थ होता है वो होता है विटामिन ए। ये बहुत ही आवश्यक है और इसे हम अपने साइंटिफिक भाषा में इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। ये रेटिनॉल हमें मिलता है पशुजन्य पदार्थों से। पशुजन्य पदार्थ केवल मीट मछली से संबंधित नहीं है। पशुजन्य पदार्थ मतलब जो चीज़ हमें पशुओं से मिलता है, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, अंडा, मछली तथा कलेजी के अच्छे स्रोत हैं। एक मछली आती है, इसको बोलते हैं हेलीबट, कॉड या शार्क मछली। इसके लीवर का जो तेल होता है उसमें विटामिन ए बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें कि वनस्पति से हमें कैसे खाद्य पदार्थ, किन खाद्य पदार्थों से हमें विटामिन ए मिल सकता है, तो होता क्या है दोस्तों, विटामिन ए अगर वनस्पति से हम लेना चाहें तो वनस्पति पदार्थों में एक कैरोटीनॉल एक पदार्थ होता है और उसका हमारा शरीर रासायनिक क्रिया करके रेटिनॉल बनाता है, यानी विटामिन ए को बनाता है और ये आँखों के पोषण में और सुरक्षा में हमको सहायता प्रदान करता है। इसके लिए बीटा कैरोटीन वनस्पति जो खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाता है, वो रासायनिक क्रिया के द्वारा ही विटामिन ए हमारा शरीर अपने आप बनाता है। ये हमें मिलते कैसे हैं, किन किन पदार्थों से मिलते हैं? ये हमें पके हुए फलों से मिलते हैं, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, लाल व पीली सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर, सीताफल, सेब, नाशपाती, हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, चौराई, सरसों, मेथी, बथुआ, ये सब जो चीज़ें होती हैं इसमें विटामिन के बड़े ही अच्छे स्रोत होते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन बड़े अच्छे मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, तो साथियों हमें अपने आँखों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, केवल साफ सफाई की ही आवश्यकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें रोग कौन कौन सा होगा, हमारे शरीर में, हमारी आँखों में कौन कौन से रोग आ सकते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो होता क्या है साथियों, विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में है तो सबसे पहले जीरोपैथेल्मिया एक रोग होता है जिसको शुष्कापेक्षाक कहते हैं। और ये रोग जो होता है ये केवल विटामिन ए की कमी से होता है। ये आँखों में
आँखों के दो भाग होते हैं माने, एक होता है कंजक्टिविया, जो हमारी ये आँखें होती हैं, आँखों के अंदर ये जो सफ़ेद वाली चीज़ पदार्थ, सफ़ेद वाला जो हिस्सा होता है इसको कंजक्टिविया बोलते हैं, और ये जो काला वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो आँखों में अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे ज़्यादा समस्या हमें इन्हीं दो चीज़ों में आती है। कंजक्टिविया क्या होता है? आँखों का एक चमकदार सफ़ेद भाग होता है जहाँ आंसू बनता है, और यही आंसू हमारे आँखों में चिकनाई बनाता है और आँखों में सूक्ष्म जीवाणुओं से आँखों की रक्षा करता है। कंजक्टिविया जो हमारे आँखों में सफ़ेद भाग होता है। दूसरा कॉर्निया, जिसको हम आँखों का पारदर्शी काला भाग कहते हैं, और इसी के द्वारा हमें साफ तौर से दिखाई देता है। ये कठोर होता है, साफ और काले आवरण का होता है, इसके द्वारा ही प्रकाश आँखों में पहुँचता है और हमें कोई भी चीज़ कायदे से विस्तृत अच्छी तरीके से दिखाई देती है। और इसमें अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो हमें आंशिक या पूरी तरीके से अंधता हो सकती है। अब हमने अभी आपको बताया कि जीरोपैथेल्मिया जो रोग होता है ये 4 तरह का, ये 5 तरह से 6 तरह का होता है। 6 तरह के रोग इसमें पर आप कुछ कुल मिला के होते हैं। नंबर 1 रतौंधी, जिससे गांव में लोग इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे। दूसरा होता है कंजक्टिविया जिरोसिस, और तीसरा बिटोट बिंदु, एक बीमारी है जो आँखों में होती है। हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं जो आँखों से रिलेटेड अगर कुछ काम करते हैं उनको जरूर पता होगा। चौथा है कॉर्निया का सूखना, जो हमारी कॉर्निया होती है इसमें जो तमाम सारे तत्व होते हैं ये धीरे धीरे सूखने लगते हैं। और नंबर 5 कॉर्निया का अल्सर। आप अल्सर नाम की बीमारी सुनी होगी आप लोगों ने, तो कॉर्निया में भी अल्सर होता है। और नंबर 6 सबसे खतरनाक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं केरेटोमलेशिया। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आपको जानकारी होगी तभी आप उसका उचित समय पर इलाज करा पाएंगे। जब आपको जानकारी होगी कि ये चीज़ कैसे रोका जा सकता है तभी आप अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रतौंधी का। जीरोपथेलिया का जो प्रारंभिक लक्षण होता है, सबसे पहले अगर किसी को जीरोपथेलिया की बीमारी हो रही है तो सबसे पहले उसको रतौंधी होती है, यानी ये रात का अंधापन होता है। दिन में उसको कंप्लीट बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता है, रोशनी कम होती है, उस व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है, कम दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको रतौंधी कहते हैं। दूसरा होता है कंजक्टिविया जिरोसिस। जिरोसिस मतलब सूखना। कंजक्टिविया का जो सूखना होता है, सामान्यतः क्या होता है कि आँख को ढकने वाली जो बाहरी पारदर्शी परत होती है ये कंजक्टिविया होती है। ये चमकदार होती है, आर्द्र होती है, गीली होती है। जब ये जीरोपथेल्मिया का बीमारी हमको होता है, किसी भी व्यक्ति को होता है, तो सबसे पहले क्या होता है सर, ये बदरंग होने लगता है, सफ़ेद से मटमैला होने लगेगा, सूखने लगेगा। धीरे धीरे उसकी आँखों में गीलापन कम हो जाएगा और देखिएगा वो कांतिहीन हो जाएगा। चमक जो उसकी चमक होती है आँखों में वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसे ही कंजक्टिविया जिरोसिस कहते हैं। यहाँ तक कि आंसू भी कंजक्टिविया को गीला नहीं कर पाती। अगर आंसू बह रहा है तो वो भी कंजक्टिविया को गीला नहीं कर पाती, और इसकी पहचान बहुत कठिन होती है, बहुत आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। और हर व्यक्तियों में इसका जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। इससे बचने के लिए हमारे शरीर में विटामिन ए की मात्रा पूरी तरह से पर्याप्त होनी चाहिए। तब अगर पूरी तरह से पर्याप्त विटामिन है तो कंजक्टिविया जिरोसिस हमको नहीं हो सकता। अब आते हैं नंबर 3 पे, बिटोट बिंदु। हिंदी में इसका नाम है बिटोट बिंदु। साधारण बहुत सिंपल हिंदी भाषा में बता रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे शरीर में, हमारी आँखों में, हमारे इस पूरी काया में विटामिन ए की कमी
बढ़ने लगती है। जीरोसिस के साथ कंजक्टिविया के सूखने, कंजक्टिविया में जो ये हमारे जो सफ़ेद रंग के जो हमने आपको बताया जो भाग होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। उस समय झागदार त्रिभुज बनने लगता है, ऐसे टी आकार का एक त्रिभुज बनने लगता है और इसमें धब्बे पड़ने लगते हैं और इन्हीं धब्बों को हिंदी में बिटूट बिंदु कहते हैं। ये ज़्यादातर आप लोग भी देखें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसको पहचानें। जब आप इसको पहचान लेंगे तो आपको इलाज कराना आसान होगा। ये ज़्यादातर होता क्या है कि ये आँख में नाक के नीचे की तरफ होते हैं, नाक की तरफ होते हैं, लेकिन जब मात्रा इसकी बढ़ती है और विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में कम होता है तो ये आँख के नीचे, नाक की तरफ की तुलना में कान की तरफ ही ज़्यादा बढ़ने लगता है, उधर ज़्यादा होता है। और जीरोप्थैल्मिया का जो कंजक्टिवा होता है इसमें परिवर्तन, इसी में जो परिवर्तन होता है धीरे धीरे, जब आपका मटमैला सफ़ेद का ये भाग होता है कंजक्टिवा, ये जब मटमैला होने लगेगा, धुंध होने लगेगी, तो इसके परिवर्तन से जो होता है वो अंधता तो नहीं होगी, लेकिन चेतावनी जरूर समझिए कि आदमी अंधा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एक पहला सिम्टम है कि आदमी अंधा हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा, आपको बार बार कह रहा हूँ। यदि इसमें लापरवाही बरती गई, लोग होता क्या है, ज़्यादातर लोग गांव में लोग लापरवाही बरत, अरे ठीक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें लापरवाही जरा भी न बरतें। इसके परिवर्तन से ये कार्निया जहाँ से हमको दिखाई देता है साहब, उसको भी ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है और ये बाद में धीरे धीरे अस्थायी अंधता का रूप ले सकती है। इसलिए जब भी हमको इस तरह के लक्षण दिखाई दें, हमारे भाई में, बंधु में, घर में किसी बच्चे को या माताओं बुजुर्ग को या पत्नी को या किसी संबंधी को, तो इसमें आप किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतें और ये सूचक मान लें कि इनके शरीर में विटामिन ए की कमी हो रही है, कमी हो गई है। इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जितनी जल्दी हम इसको पूरा करेंगे ये उतनी जल्दी रिकवर करेगा। अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट, कार्निया का सूखना। कार्निया जो हमारी आँख में काला भाग होता है चमकदार, इसी को हम कार्निया कहते हैं। कार्निया जीरोसिस इसका नाम है इंग्लिश में। कार्निया जीरोसिस ये भी कंजक्टिवा जीरोसिस की ही तरह होता है और कार्निया भी चमकदार आर्द्र होती है। इसमें भी किसी तरह की कोई समस्या आए तो इसका प्रमुख कारण है विटामिन ए की कमी होना। और जैसे जैसे विटामिन ए की कमी होगी कार्निया पे भी फर्क पड़ डालेगा और कार्निया धीरे धीरे सूखने लगती है, कांतिहीन हो जाती है, चमक कम हो जाती है। और ये इसमें आप देखेंगे बहुत ध्यान से, जब अगर कोई देखेगा तो जो जैसे कांच होता है, कांच का पीसा हुआ हिस्सा, वैसे ही छींटे पड़े हुए दिखाई देते हैं आँख में, हमारी कॉर्निया में। तो ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। इस पर लापरवाही कतई न बरतें। इसके उपचार के लिए तुरंत आप अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से आप तुरंत सलाह लें, लापरवाही कतई न बरतें। इसके बाद आता है नंबर 5, कार्निया में अल्सर, इसको नेत्र दाह बोलते हैं। कार्निया जीरोसिस का उपचार अगर तुरंत नहीं किया जाए, तुरंत कैसे, विटामिन ए की खुराक अगर उसको न दी जाए तो कार्निया में अल्सर होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों को होता है। कार्निया में जब अल्सर होगा तो आप देखेंगे कि उस जगह पर पपड़ी जैसे पड़ने लगता है, पपड़ी उतरने लगती है। जैसे आप शरीर में जब कहीं चमड़ी उतरती है, बिल्कुल उसी तरह वहाँ से भी पपड़ी उतरने लगती है। और जब पपड़ी उतरेगी तो इसको क्या कहेंगे, लुकोमा कहा जाता है सर। और ये आँखों के काले भाग में ये सफ़ेद धब्बे सामान्यतः दृष्टि में बाधा उत्पन्न करते हैं। और आँख की पुतली के सामने में अगर हो
तो इसका आंशिक अंधापन हो जाता है। इसलिए आप कभी भी नेत्रदाह से बचें। नेत्रदाह से बचने के लिए, कार्निया के से बचने के लिए आपको विटामिन ए लेना पड़ेगा। साथियों, मैं यहाँ पे किसी को कोई दवा नहीं बताने आया, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ कैसे रहें, अपनी आँखों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। और आँखों की जो भी बीमारी होती है सर, वो विटामिन ए की कमी से होना शुरू होती है। अब मैं सबसे लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, छठा पॉइंट है और सबसे खतरनाक पॉइंट है ये। इसको बोलते हैं केरेटोमलेशिया, सबसे आँख की सबसे खतरनाक बीमारी, और ये सबसे लास्ट स्टेज होती है आँख की। जीरोप्थेल्मिया का सबसे भयंकर रूप होता है। इस स्थिति में कार्निया बहुत ही नरम और संवेदनशील हो जाती है। संक्रमण इसमें बहुत आसानी से हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर छोटी मोटी धूल निकल पड़ गई तो इसमें संक्रमण बहुत आसानी से होता है और इससे आँख नष्ट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। सामान्यतः यह दोनों आँखों में पाई जाती है, एक आँख में नहीं, सामान्यतः दोनों आँखों में ये हो जाता है। और यह विशेषकर 1 से 3 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है, खास तौर से निवेदन है कि कृपया आप लोग अपने नवजात शिशु को विशेषतः ध्यान दें खान पान के लिए, विटामिन ए के लिए। और ये 60 से 65% बच्चे इसमें गंभीर रोग होने से मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि विटामिन ए की खुराक अगर शरीर में कमी है तो उसकी ज़रूर लें। और इससे ख़ास तौर से बच्चों को एक बीमारी होती है मरासमस, वो भी बढ़ जाता है, शरीर कमज़ोर होने लगता, दुबला होने लगता। तो ये 4-5 मैं टूल आपको 6 बीमारियां मैंने बताई जो विटामिन ए की कमी से होता है। ये आप अपने घर में बड़े आसानी से पहचान सकते हैं और जब आपको रोग की पहचान हो जाएगी तो आप उसका इलाज भी समय से और अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीरोप्थेल्मिया का मुख्य कारण क्या है, होता क्यों है। पहला कि हमारे आहार में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो भी ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, नवजात शिशुओं को जो कम उम्र के हैं, 1 से 3 साल के बीच में हैं, इनको भी होता है। ये होता है मातृत्व पोषण से। मातृत्व पोषण जब होगा तो भी विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में होती है। और नंबर 3, संक्रमण और ग्रसन से होती है। तो पहले बात करते हैं आहार में विटामिन ए की कमी कैसे होती है। जीरोप्थेल्मिया का जो मूल कारण है, जो बेसिक रीज़न है, वो है विटामिन ए की कमी होना। ये गांव में तथा शहरी होती का है, गांव में और शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले कम आय वर्ग के लोगों को अधिक परेशान करती है। क्यों? क्योंकि इनके पास आर्थिक तंगी होने के कारण भी विटामिन ए पूरी तरह नहीं ले पाते हैं। गंदी बस्तियों में तमाम सारे गंदगी चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं जो हमारे आँख को नुकसान पहुँचाते हैं और यहीं से जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी के वो शिकार हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मातृत्व पोषण। जो हमारे निर्धन ग्रामीण परिवार हैं, जनजातीय परिवार के लोग हैं, उनके बच्चों में जन्म के समय यकृत में, उनके लीवर में बहुत कम मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में विटामिन ए ले पाते हैं। यही कारण है कि उनकी जो माताएं होती हैं, उन माताओं को भी विटामिन ए की कमी हो जाती है। खान पान ठीक से ना होने के कारण, लापरवाही करने के कारण उनकी माताओं में भी जो विटामिन ए की कमी है। और जब माँ को विटामिन ए की कमी है और वो स्तनपान जब अपने बच्चे को कराती है तो उसको भी विटामिन ए नहीं मिलता है। और ज़्यादातर इसका कारण क्या है? ज़्यादातर कारण यह है कि गर्भावस्था में स्त्रियों की निर्धनता और अज्ञानता के कारण भी ये चीज़ विटामिन ए जो है उसकी भी कमी हो जाती है। कभी कभी न जानकारी की वजह से क्या चीज़ इस अवस्था में खाया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ खाई जाए जिससे विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिले।
तो इसलिए जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको विटामिन ए आप पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, जिसके कारण फ़ायदा ये मिलेगा कि माँ भी विटामिन ए से पूरी तरह से संतुष्ट होगी और बच्चा भी विटामिन ए से पूरी तरह से संतुष्ट होगा और जीरोथैलेमिया नाम की बीमारी उसको नहीं हो सकती, लक्षण नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर जैसे विटामिन ए की कमी हुई तो ये लक्षण दिखाई देने चालू हो जाएंगे। और नंबर 3 आते हैं संक्रमण और गसन। संक्रमण हो जाता है छुआ गंदगी से या किसी ऐसी चीज़ से, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं, जिसके कारण भी ये होता है। ये खास तौर से बच्चों में अतिसार अगर हो गया, श्वसन संक्रमण से, कृमि ग्रसन से, गोल कृमि ग्रसन से, ये चीज़ बहुत आम होती है। बट आप देखते होंगे बच्चे बड़े गंदगी में कभी कभी मिट्टी खाते हैं तो वहाँ से भी गोल कृमि और कृमि आ जाते हैं, जिसको आप देहाती भाषा में, गांव की भाषा में बोलते हैं कीड़ी पेट में पड़ गई। तो ये उसकी वजह से भी विटामिन ए की कमी हो जाती है। और वो जब वो कीड़े रहते हैं तो वो विटामिन ए अवशोषित नहीं कर पाते, जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। खसरा, ध्यान दीजिएगा, खसरा जीरोथैलेमिया का सबसे प्रमुख कारण है। जिस भी व्यक्ति को खसरा हो गया उसके कार्निया में घाव जरूर करेगा वो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सब चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखें। अब हम आते हैं साहब इसकी रोकथाम कैसे करें। हमने आपको बताया कि इसका कारण क्या है, किस किस तरह से होता है, कौन कौन से इसके चरण हैं, किस किस स्टेज पे जाके होता है। तो माताओं, बहनों, भाइयों, मैं अब बताने जा रहा हूँ कि इससे बचा कैसे जाए। मैं कोई दवा नहीं बताने आया, ना मैं दवा कोई बेचने आया। मैं आपको ये बताना, जो चीज़ आपके घर में उपलब्ध है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। विटामिन ए की रोकथाम, विटामिन ए की जो कमी है उसकी रोकथाम करने के लिए हम ऐसे आहार का सेवन करें जिसमें विटामिन ए मिले। जैसे अब जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं तथा जो छोटे बच्चे हैं, उनको आहार में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा अपने खाद्य पदार्थ में रखनी चाहिए। खास तौर से जो बच्चे नवजात होते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं, नवजात बच्चे को स्तनपान बार बार कराना चाहिए। और स्तनपान, जो नवजात बच्चा होता है वो जब स्तनपान करता है तो माँ के स्तन से गाढ़ा पीला चिपचिपा दूध निकलता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इस कोलेस्ट्रम में विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त होती है। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप स्तनपान बच्चे को ज़रूर कराएं, उसके शरीर में विटामिन ए की कमी ना होने दें, और आप स्वयं उस तरह के भोजन लें जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हो और वो इस तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो। तभी हम इस तरह की बीमारी, नेत्र से संबंधित रोगों की बीमारियों से लड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पशुजन्य पदार्थ हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है, पशुजन्य पदार्थ मैंने बताया, दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, ये सब चीज़ें आप लीजिए। इस सब चीज़ों से आपको विटामिन ए मिलेगा। हरे पत्तेदार सब्जियां लें। हरे पत्तेदार सब्जियां मैंने बताया, सरसों का साग लीजिए, सरसों लीजिए, मेथी लीजिए, पालक लीजिए, बथुआ लीजिए, चौलाई लीजिए। इन सब में भी विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त होती है, तो हरे पत्तेदार सब्जियां भी जरूर लीजिए। सहजन आपने देखा होगा, मोरिंगा कहीं कहीं बोलते हैं। अब ये जो सीज़न चल रहा है इसमें तो आपको मोरिंगे का फल तो नहीं मिलेगा, सहजन का फल तो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको सहजन की पत्तियाँ जरूर मिल जाएंगी। नहीं कुछ मिलता है तो सहजन की पत्तियों को आप उबाल लीजिए 1 गिलास पानी में। उबालते हुए आधा पानी जब हो जाए, गाढ़ा बन जाए, तो उसको ठंडा करके
स्वादानुसार नमक मिला के आप उसको सिप करके पीजिए, ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो बाज़ार में बहुत से आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो आपको मोरिंगा का टेबलेट या जूस आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप विटामिन ए ले सकते हैं। और समय समय पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या राजकीय जिला चिकित्सालय केंद्र पे विटामिन ए की खुराक हमेशा मिलती रहती है, विटामिन ए की गोली मिलती रहती है। आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के विटामिन ए की खुराक अवश्य लें और इस बीमारी से बचें। खास तौर से 6 माह से 5 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए ये पे ज़्यादा अटैक करता है, तो उनको बचाना बहुत ही आवश्यक है। विटामिन ए की खुराक ग्रामीण स्तर पर आप जब जाइए तो वहाँ जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी भाई हैं, जो एएनएम हैं या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आशा बहुएँ हैं, समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनके पास ये लक्षित कार्य होता है और यहाँ से भी आपको विटामिन ए की गोलियाँ आपको मिल जाएंगी। बाकी और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन हमारा सबसे कोमल होता है, बचपन में बीमारियाँ बहुत अटैक करती हैं, तो बचपन में अस्वस्थता विटामिन ए की कमी को बढ़ा सकती है। इसलिए बच्चों को बचपन में खास तौर से 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को अस्वस्थ ना होने दिया जाए, इसलिए उन पर खास ख्याल रखा जाए, विटामिन ए की कमी ना होने दी जाए। उनको अतिसार, पेचिश, दस्त, इस तरह की चीज़ों को, खसरा, हाँ, ये सब चीज़ों से बचाया जाए, श्वसन संक्रमण से बचाया जाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हम जब देंगे तब जा कर के हम अपनी आँख की पूरी तरह से सुरक्षा कर पाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों माताओं, आपको आज हमने आँख से संबंधित, अपने नेत्र से संबंधित ये विशेष जानकारी आपको दी। आशा करते हैं आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा, अच्छे से सुना होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया 2 बार 3 बार इसको रिपीट करके इसको बार बार सुने। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, आपके आँख के लिए बेहतर है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से गुजारिश भी करूँगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे इस हेल्थ सेवियर चैनल को, द हेल्थ सेवियर नाम है हमारे चैनल का, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें उतने ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, हम और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहिए, विटामिन ए की अच्छी खुराक लेते रहिए। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।